Hello, bachcho. Let us read the given question. So the given question says that in a photoelectric experiment, the collector plate is at 2.0 volt with respect to the emitter plate made up of copper, and the work function is given as 4.5 eV. The emitter is illuminated by a source of monochromatic light of wavelength 2000 Armstrong nanometer. तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, उसमें कलेक्टर प्लेट जो है, लेट सपोज ये हमारी कलेक्टर प्लेट है, ठीक है। तो ये जो कलेक्टर प्लेट है इसका पोटेंशियल क्या है, 2.0 वोल्ट है, ठीक है। और ये एमिटर प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो एमिटर किससे बनी है, कॉपर से बनी है। अब हर मेटल का अपना एक खुद का वर्क फंक्शन होता है, तो कॉपर का वर्क फंक्शन क्या दिया है हमें, 4.5 ईवी दिया है, ठीक है। ये क्या है, हमारा एमिटर है। एमिटर पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एमिटर पे रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं, यहाँ पे टकरा के ये जो कॉपर की सरफेस है, ये वर्क फंक्शन अपनी जितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है वो एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देते हैं। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कौन कलेक्ट करेगा, ये जो कलेक्टर प्लेट है ये कलेक्ट कर लेगा वो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मोनोक्रोमैटिक लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे बताया गया हमें कि ये जो इंसिडेंट लाइट है वो मोनोक्रोमैटिक लाइट है, जिसकी वेवलेंथ हमें क्या दी गई है, 2000 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर, ये हमें वेवलेंथ दी गई है। तो अब हम इस गिवन डेटा के जरिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड करेक्ट आंसर सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने समझ लिया है। अब क्या करेंगे हम, हमें पता है जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एच सी बाय लैम्बडा होती है। ये जो मोनोक्रोमैटिक लाइट है इसके पास जो एनर्जी है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। तो हम सबसे पहले इस मोनोक्रोमैटिक लाइट की एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू क्या आएगा, 12431 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ क्या दी गई है हमें, 2000। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2000 लिख लेंगे। अब ये हम एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या आ गया, एनर्जी की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 6.21 ईवी, ये हमारी एनर्जी मिल गई है। मतलब ये जो मोनोक्रोमैटिक लाइट है वो कितने एनर्जी के साथ इंसिडेंट थी, 6.21 ईवी के साथ इस एमिटर प्लेट पे इंसिडेंट थी। अब उसमें से ये कॉपर सरफेस था, तो कॉपर सरफेस का वर्क फंक्शन 4.5 ईवी था, तो इससे क्या कर लिया, 6.21 ईवी में से 4.5 ईवी खुद एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी एनर्जी बची, देखिए 6 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 6.21 ईवी में से अगर 4.5 ईवी कॉपर ने एब्जॉर्ब कर लिया तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी एनर्जी बच गई, 1.7 ईवी। और ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास कहाँ है, जब वो एमिटर प्लेट पे है, ठीक है। क्योंकि जब वो कलेक्टर प्लेट पे जाएंगे तो उनकी और एनर्जी ऐड हो जाएगी। ये जो 1.7 ईवी एनर्जी है, इतनी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट तक जाएंगे। बट यहाँ पे 2.0 वोल्ट है, जिसको हम अगर ईवी में कन्वर्ट करना चाहे तो 2 ईवी हो जाता है, ठीक है। तो कलेक्टर प्लेट के पास इतनी एनर्जी है और अभी ये इलेक्ट्रॉन्स के पास कितनी है, 1.7 है जब वो एमिटर प्लेट के पास था। फिर यहाँ से जब वो कलेक्टर प्लेट के पास जाएगा तब उसके पास कितनी एनर्जी बच जाएगी, तो ये 1.7 ईवी प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3.7 ईवी। तो ये एनर्जी कब है उसके पास, जब वो कलेक्टर प्लेट पे पहुंच गया है, ठीक है। एमिटर प्लेट पे उसके पास एनर्जी कितनी थी, 1.7 ईवी। तो कुछ इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करने थे। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एट द कलेक्टर इज 1.7 ईवी। तो हम चेक कर लेते हैं 1.7 ईवी हमारा कब आया था, एमिटर प्लेट पे आया है। तो दैट मीन्स ए ऑप्शन गलत है हमारा। अब बी ऑप्शन पढ़ते हैं, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कलेक्टर इज 3.7। कलेक्टर प्लेट पे क्या 3.7 ईवी है, हाँ यस, हमने जो आंसर निकाला है कलेक्टर प्लेट पे 3.7 ईवी है, इसीलिए बी ऑप्शन सही हो जाता है। देन उसके बाद चेक करते हैं, इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी इज रिवर्स देन द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कलेक्टर प्लेट इज 0। तो देखिए ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है तभी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अब बोला जा रहा है सी ऑप्शन में कि अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया, मतलब इसे मैंने अगर नेगेटिव कर दिया तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो कलेक्टर तक जाएंगे ही नहीं। तो इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है।
And option D, if the polarity of the battery is reversed, then the maximum kinetic energy of the photoelectrons on the collector is 3.7 eV. तो यहाँ पे भी गलत हो जाता है, क्योंकि आप देखो जब बैटरी की पोलैरिटीज नॉर्मल थी तभी तो कलेक्टर पे 3.7 eV था। तो जब हम रिवर्स कर देंगे तो फिर मैक्सिमम पोलैरिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो 3.7 eV कैसे रह सकती है, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। सो द ओनली ऑप्शन correct one is option B. The maximum kinetic energy of the photoelectrons on the collector is 3.7 eV. So I hope you understood this solution. Thank you.